For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 349th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 रोमांटिक फ्रेजेस। जी हाँ, 16 रोमांटिक फ्रेजेस की बात होगी आज। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 349th episode and we are talking about romantic phrases. तो चलिए, जो पहला फ्रेज आ रहा है शाम का वो है My heart skips a beat. My heart skips a beat. M-Y, my heart, H-E-A-R-T. Heart skips, S-K-I-P-S, skips a beat, B-E-A-T, beat. My heart skips a beat. यानी कि मीनिंग क्या हो गया? Feeling excited or nervous, especially in the प्रेजेंस ऑफ समवन यू लव। जब आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उनके आसपास जब होते हैं आप, तो आपको एक अलग सी फीलिंग होती है, नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो वो हो जाता है कि आपकी एक हार्ट बीट मिस कर जाते हैं आप। तो वो कहने का तरीका होता है माई हार्ट स्किप्स अ बीट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, एवरी टाइम आई सी यू माई हार्ट स्किप्स अ बीट। क्लियर? तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत से फ्रेज के बाद सेकेंड जो हमारा फ्रेज आ रहा है शाम का वो है यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। ये तो काफी सिंपल है, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। YOUURARERDTHED, लव, LOVE, लव ऑफ माई, MY, माई लाइफ, LIFE, लाइफ। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। जैसे एक्सप्रेसिंग, ये इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग दैट अ पर्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोमांटिक पार्टनर टू यू या रोमांटिक पर्सन टू यू। कि कोई व्यक्ति जो रोमांटिकली आपको बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए आप कह सकते हो यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। जैसे आई न्यू फ्रॉम द मोमेंट वी मेट दैट यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। जैसे होता है ना, कई बार आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं तब आपको पता होता है कि यही आपका लाइफ पार्टनर या लव होगा जिंदगी का। तो और बाद में 10 सालों बाद या 5 सालों बाद आपकी शादी हो जाती है वहां पे, तो आप कह देते हो आई न्यू from the moment we met that you are the love of my life. Clear? This is just a way of expressing your love and affection. ठीक है? तो चलिए, थर्ड जो फ्रेज है शाम का वो है you are my soulmate. You are my soulmate. YOUURARER, my MY, my soulmate, SOULMATE, soulmate. You are my soulmate. यानी कि इसको कैसे कह देते हैं? This is something that refers to someone with whom one has a deep connection and shared interest. किसी व्यक्ति के साथ आपको बहुत लगाव है, कनेक्शन है आपका और इंटरेस्ट आपके काफी मिलते जुलते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हो यू आर माई सोलमेट। जैसे आई बिलीव यू आर माई सोलमेट, माई परफेक्ट मैच इन एवरी वे। मतलब मुझे लगता है कि तुम मेरे सोलमेट हो, हर तरीके से तुम प्रॉपर मैच करते हो। हम दोनों को बुक्स पढ़ना पसंद है, हम दोनों को IT पसंद है, हमें घूमना पसंद है, हमें खाना पसंद है, तो एक तरह से मैचिंग सब कुछ, और हम एक दूसरे का साथ भी पसंद है। तो इट्स लाइक यू आर माई सोलमेट। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ फ्रेज, रोमांटिक फ्रेज फॉर द इवनिंग, जो कि है यू कंप्लीट मी। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। यू कंप्लीट मी, YOUU कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट मी, ME, मी। You complete me यानी कि expressing that the person makes you feel whole and fulfilled। मतलब कोई व्यक्ति जो आपको ऐसा फील करे कि आप में कोई कमी नहीं, आप फुल हैं, तो वो हो जाता है you complete me। उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं फ्रेज। जैसे with you by my side I feel like you complete me, filling all the missing pieces of my heart। मतलब जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझे पूरा करते हो, मेरे में जो कमी है वो तुम अधूरा जो है वो पूरा कर देते हो। क्लियर? तो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। ये सभी फ्रेजेस होते हैं जो आप रोमांटिकली या अफेक्शनेटली अपने लव्ड वंस को मोस्टली, या फिर लवर को, या फिर समटाइम्स फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द फ्रेजेस और एनी वर्ड्स, यू कैन ऑलवेज रीच मी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर आप रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे जाके
जो कि रेडियो उड़ान के नाम से है। वहाँ पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी रोज की ढूंढ लीजिए, उसके कमेंट एरिया में जाके किसी भी एपिसोड के आप अपना डाउट क्वेश्चन डाल सकते हैं। अभी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए पहले सेगमेंट का। तो 349th एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट का जो रिकैप है, उसका पहला जो हमारा फ्रेज था वो था माई हार्ट स्किप्स अ बीट। MY my heart 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 skips 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 a beat BEAT beat। मैंने मतलब बताया था इसका फीलिंग एक्साइटेड और नर्वस स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ समवन यू लव। जब आप किसी को बेहद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और वो आपके आसपास हो और आपके सामने, तो आपका जो एक बीट है, एक आपको बीट स्किप कर जाते हो आप, ठीक है। तो आप बहुत ही एक्साइटेड भी होते हो, नर्वस भी होते हो, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एवरी टाइम आई सी यू माई हार्ट स्किप्स अ बीट। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ या देखता हूँ, मेरा दिल की धड़कन एक स्किप हो जाती है। क्लियर? तो चलिए दूसरा जो फ्रेज था इस शाम का, सेकेंड फ्रेज, दैट वॉज यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। यू आर the love of my life, YOUURARERDTHED love 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 of my my life LIFE life। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, एक्सप्रेसिंग दैट द पर्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोमांटिक पार्टनर टू यू। कोई व्यक्ति जो सबसे बेहद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोमांटिकली, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। जैसे आई नो फ्रॉम द मोमेंट वी मेट दैट यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। जिस पल से हम मिले हैं तब से मुझे पता है कि तुम ही मेरी जिंदगी का प्यार हो, सो यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। आई नो इट्स काफी चीजी हो जाता है, ये काफी एक तरह से ना काफी बॉलीवुड टाइप्स हो जाते हैं फ्रेजेस, बट ऑफ कोर्स पीपल यूज देम एंड यू शुड ऑल्सो नो, यू नेवर नो व्हेन यू हैव टू यूज देम फॉर योर लव्ड वंस, राइट। तो चलिए थर्ड जो फ्रेज है शाम का वो था, यू आर माई सोलमेट। यू आर माई सोलमेट, YOUURARER माई सोलमेट, SOULMATE सोलमेट। जैसे मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, रेफरिंग टू समवन with whom one has a deep connection and shared interest। कोई व्यक्ति जिसके साथ काफी ज्यादा गहरा आपका संबंध हो, कनेक्शन हो, और आपके जो इंटरेस्ट हैं वो काफी मिलते जुलते हो, तो आप उन्हें कह सकते हो यू आर माई सोलमेट। जरूरी नहीं है कि ये आप किसी से प्यार करते हैं वो ही हो, कई बार ये फ्रेंड्स या कोई और जानकार व्यक्ति भी हो सकता है। तो जैसे आई बिलीव यू आर माई सोलमेट, माई परफेक्ट मैच इन एवरी वे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा लाइफ का जो सोलमेट हो और तुम मेरी हर चीज को पूरा करते हो, यानी कि हर चीज में मैच करते हो मेरी चीज से। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ फ्रेज था शाम का वो था यू कंप्लीट मी, YOU कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट मी ME मी। यू कंप्लीट मी यानी कि एक्सप्रेसिंग दैट द पर्सन मेक्स यू फील होल एंड फुलफिल्ड, कि कोई व्यक्ति आपको पूरा फील कराता है, आपको कमी फील नहीं होती अपने आप में, आप पूरा फील करते हैं कि कोई कमी नहीं है जिंदगी में, तो वो हो जाता है यू कंप्लीट मी। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था, विद यू बाय माई साइड आई फील लाइक यू कंप्लीट मी, फुलफिलिंग ऑल द मिसिंग पीसेस ऑफ माई हार्ट। कि जब भी तुम मेरे साथ होते हो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी जिंदगी को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो जो भी अधूरी चीजें हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो चलिए these were the 4 phrases for the first segment of this 349th episode and we are talking about romantic phrases। आप जल्दी से लौट आइए ब्रेक के तुरंत उस पार, बट मेक श्योर आप पानी पी के आए, स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज जो टेम्परेचर है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहां मैं रहती हूँ इट्स टचिंग 44-45। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पानी पी के आइए एंड देन वी विल कंटिन्यू द लर्निंग सेशन। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the second segment of this 349th episode and we are talking about 16 romantic phrases। तो चलिए let us move further towards the 5th romantic phrase। तो 5th romantic phrase इस शाम का है you are the light of my life। You are the light of my life, YOUURARER the light 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 of OF my my life LIFE life। You are the light of my life यानी कि describing someone who brings joy, happiness and brightness to your life। कोई व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में खुशी लाता है, उमंग लाता है, रोशनी लेके आता है एक तरीके से, तो उससे आप कह सकते हो यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, डार्लिंग यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ इल्यूमिनेटिंग इवन माई डार्केस्ट डेज। की मतलब जैसा प्यार से अपने पार्टनर को लव या डार्लिंग कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, और उन्हें आगे कह सकते हो कि आप ही मेरी जिंदगी की रोशनी हो जो हर एक
बुरा दिन या एक डार्क डे को भी रोशन कर देते हो। क्लियर? कई लोग होते हैं ना, जब आप सैड भी होते हो, दिन भी आपका अच्छा नहीं जाता, पर आपकी दिन भी वो खुशहाल कर देते हैं, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सिक्स्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग, जो कि है यू टेक माई ब्रेथ अवे। You take my breath away. Y-O-U. You take T-A-K-E. Take my M-Y. My breath. B-R-E-A-T-H. Breath away. A-W-A-Y. Away. You take my breath away. यानी कि feeling overwhelmed by someone's beauty, presence और actions. किसी व्यक्ति वो कैसा दिखता है, या वो उसकी क्या पर्सनैलिटी है, या उसके होने से या उसके एक्शन से जब आपको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हो यू टेक माई ब्रेथ अवे। जैसे एवरी टाइम आई लुक एट यू, यू टेक माई ब्रेथ अवे विद योर, क्या कह सकते हैं, रेडियंस। कि कई बार क्या होता है, कई लोगों को देखते ही आपकी मुस्कान आ जाती है, आपको अच्छा फील होने लगता है, ठीक है, तो वो आप कह सकते हो। जैसे कई सपोज जस्ट एन एग्जांपल, जैसे शाहरुख खान है, बहुत लोगों को शाहरुख खान बहुत पसंद है, तो उसकी आवाज सुन के या उसको मूवी में देखते हुए एकदम से ही जस्ट टेक योर ब्रेथ अवे, ठीक है, ही टेक्स योर ब्रेथ अवे। क्लियर? सो ये एक तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए भी जिसकी प्रेजेंस या ब्यूटी या चार्म की वजह से आप एकदम से ओवरवेल्म फील करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा जो 7th फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है आई एम head over heels for you. I am head over heels for you. I am A-M-M, head H-E-A-D, head over O-V-E-R, over heels H-E-E-L-S, heels for you, F-O-R, for you, Y-O-U-U. I am head over heels for you, meaning being deeply in love or infatuated with someone. जब आप बहुत किसी से प्यार में होते हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट हुए होते हैं, तो आप कह सकते हो आई एम हेड ओवर हील्स फॉर यू। जैसे एवर सिंस आई मेट यू आई हैव बीन हेड ओवर हील्स फॉर यू, अनेबल टू थिंक ऑफ एनीवन एल्स। कि जब से मैं तुम्हें मिला हूँ, मैं हेड ओवर हील्स हुआ हूँ, तुमसे मुझे बहुत प्यार हुआ है और मैं उसके बाद कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। क्लियर? तो आई एम हेड ओवर हील्स फॉर यू। इसी के बाद जो 8th फ्रेज है शाम का, वो है यू आर माई एवरीथिंग। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद खास है। YOUURARER, माई MY, माई एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग, यानी कि एक्सप्रेसिंग दैट द पर्सन इज ऑल यू नीड और डिजायर इन लाइफ। कि कोई व्यक्ति वो आपको बस वही चाहिए और सब चीजें आपकी मतलब चलती रहेंगी, पर वो व्यक्ति बहुत खास है आपको, तो आप कह सकते हो यू आर माई एवरीथिंग। जैसे इन योर आर्म्स आई फाइंड सोलेस, यू आर माई एवरीथिंग, माई रीजन फॉर लिविंग। जैसे आप बेहद किसी को प्यार करते हैं, आपको बहुत ध्यान रखता है या रखती है, तो आप उसको कह सकते हो कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कंधे पे सिर रख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। क्लियर? तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। तो एक तरह से आई नो दीज वर्डिंग्स आर वेरी चीजी, बट ऐसी चीजें होती हैं और लोग यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग, राइट? तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 349th एपिसोड। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द 6th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज यू टेक माई ब्रेथ अवे, YOUU take T. The 5th phrase for the evening was you are the light of my life. You are the light of my life. YOUURARERDTHED, light, LIGHT, light of my life, LIFE, life. यानी कि describing someone who brings joy, happiness and brightness to your life. कोई व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में खुशी, बहुत अच्छा समय लेके आता है, तो उसको आप कह सकते हो यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिया था, डार्लिंग यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, इल्यूमिनेटिंग इवन माई डार्केस्ट डेज। मतलब डार्लिंग तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में रोशनी लेके आती हो, इवन जो डार्क दिन होते हैं जहाँ पे मतलब मुझे बहुत मुश्किलों से फेस करना पड़ता है या हालात ठीक नहीं होते, तब भी तुम मेरी जिंदगी को रोशन कर देती हो। क्लियर? सो आप कह सकते हो ऐसे, डार्लिंग यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, इल्यूमिनेटिंग इवन माई डार्केस्ट डेज। इल्यूमिनेटिंग होता है कि रोशन कर देना। क्लियर? इल्यूमिनेटिंग की स्पेलिंग बता देती हूँ आपके लिए, ILLUMINATING, इल्यूमिनेटिंग। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 6th फ्रेज, जो कि है या यूं कहूँ जो कि था, यू टेक माई ब्रेथ अवे, YOUU take TAKE, take my MY, my breath, BREATH, breath away, AWAY, away,
मतलब फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय समवन्स ब्यूटी, प्रेजेंस और एक्शंस। किसी के एक्शंस या होने से या उसकी सुंदरता से आपको बिल्कुल आपकी एकदम से ब्रेथ अवे, आप बहुत ही ज्यादा एकदम से होता नहीं कि आप एकदम से इंचांट हो गए, किसी को देख के ख्यालों में खो गए, तो वो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे एवरी टाइम आई लुक एट यू, यू टेक माई ब्रेथ अवे विद योर रेडियंस। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मेरी मतलब एकदम से मेरी सांस से दूर ले जाती हूँ, तुम्हारी इतनी अच्छी रेडियंस है, प्रेजेंस है। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्डिंग है शाम की वो थी आई एम हेड ओवर हील्स फॉर यू। आई एम हेड ओवर हील्स फॉर यू। I am A-M-M, head H-E-A-D, head, over O-V-E-R, over, heels H-E-E-L-S, heels, for you Y-O-U-U. I am head over heels for you, यानी कि being deeply in love और infatuated with someone। जब आप बेहद किसी से प्यार करते हो या उसके प्रति अट्रैक्टेड हो तब आप ये यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, Ever since I met you, I have been head over heels for you, unable to think of anyone else. जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से I am क्या हूँ, head over heels for you, मैं और किसी के बारे में सोच ही नहीं पा रहा या पा रही। क्लियर? तो I hope you got the sense। इसी के बाद जो 8th फ्रेज है शाम का वो था You are my everything, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। Y-O-U-U-R-A-R-E-R, my M-Y, my everything, E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G, everything। जैसे expressing that the person is all you need or desire in life। कोई व्यक्ति जो आपको चाहिए जिंदगी में, बस वही चाहिए, वही सब कुछ है आपके लिए, तो तब आप ये यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, in your arms I find solace। solace मतलब कि शांति, सुकून। You are my everything, my reason for living, कि मतलब तुम्हारी कंधे पे जब सिर रखता हूँ या तुम्हें जब झप्पी देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो मुझे चाहिए पूरी जिंदगी में, और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, तुम ही मेरे जीने का कारण हो। क्लियर? तो एक तरह से आई नो दीज आर चीजी लाइंस, बट लोग यूज करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड आई मेक श्योर कि आपको हर चीज पता हो जो आपको पता होनी चाहिए। अभी के लिए जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, एपिसोड चल रहा है 349 और बात चल रही है आज रोमांटिक फ्रेजेस की। तो ब्रेक के तुरंत उस पर लौटती हूँ 3rd सेगमेंट में। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। Hi everyone, this is Baman Irani and you're listening to Radio Udan with Divya Sharma. Now we are in the 3rd segment of this 349th episode and we are talking about 16 romantic phrases. तो चलिए 9th phrase for the evening is You are the one I have been waiting for. You are the one I have been waiting for, कि तुम ही थे या तुम ही हो जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था या कर रही थी। Y-O-U-U-R-A-R-E-R, the one, O-N-E-1, I have been waiting, W-A-I-T-I-N-G, waiting for, F-O-R, for. You are the one I have been waiting for, तुम ही हो जिसका मुझे इंतजार था, meaning indicating that you have been waiting for this person to come into your life। जैसे एक तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपको कोई खास व्यक्ति मिल गया और उसके बाद आपको लगता है यही तो था जिसकी मैं वेट कर रही थी या कर रहा था। जैसे from the moment I laid eyes on you, I know you were the one I have been waiting for all my life, कि जब से मैंने तुमको देखा तब से मुझे पता था कि तुम ही थे जिसकी मुझे इंतजार थी अपनी जिंदगी में। लिसनर्स, एक छोटी सी चीज यहाँ पे बताऊंगी, एक यहाँ इस सेंटेंस में एक और चीज का यूज किया मैंने जो कि बहुत अच्छा है। आई लेड आईज ऑन यू, आई लेड आईज ऑन यू यूज करते हैं लोग जब वो कहते हैं कि जब मैंने तुमको देखा, तो आप ऐसे भी कह सकते हो व्हेन आई सॉ यू, बट ये एक अट्रैक्टिव या एक फ्रेजल तरीका है जब लोग कह देते हैं आई लेड आईज ऑन यू। लेड मतलब कि आंखें देख रखना उस पर, ठीक है। तो आई लेड आईज ऑन यू, तो अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है कहीं भी आई लेड ऑन यू या आई लेड आईज ऑन दिस और दैट मीन्स उन्होंने जब उस चीज को देखा। क्लियर? एनी हाउ बैक टू द फ्रेज, तो मतलब है फ्रॉम द मोमेंट आई लेड आईज ऑन यू आई न्यू You were the one I have been waiting for all my life, कि जब से मैंने तुमको देखा मुझे पता था कि तुम ही हो जिसकी मुझे इंतजार थी। क्लियर? तो अगेन कोई भी डाउट्स हैं
इस फ्रेज किसी और फ्रेज को लेके या कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछ सकते हैं आप विदाउट एनी हेजिटेशन. जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन माई ईमेल आईडी divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com. या आप YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढिए और उसके कमेंट किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में जाके आप अपना कमेंट डालिए एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. अभी के लिए जो 10th हमारा फ्रेज है वो है यू आर माई डेस्टिनी. वाह कितना खूबसूरत है. यू आर माई डेस्टिनी. बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये यूज करते हैं और हु नोज कभी आप भी यूज करो. So you are my destiny. YOUURARER my destiny. DESTINY destiny. यानी कि believing that the person was meant to be in your life. कि कोई व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी में तो आपको पता था कि वो तो आना ही था, वो तो आपकी डेस्टिनी थी. होता ना कई चीजें होती हैं आप कहते हो ये तो होना ही था, ये तो लिखा ही था. तो इस तरीके से जैसे I truly believe you are my destiny, the one I was always meant to find. मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी डेस्टिनी थे, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति हो तुम जो कि होना ही था, मैंने फाइंड करना ही था जिंदगी में. तो होता ना कई लोग होते हैं आपको लगता है कि ये लोग तो मेरी जिंदगी में आने ही थे. सो दे आर योर डेस्टिनी. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 11th फ्रेज है शाम का वो है यू आर माई म्यूज. यू आर माई म्यूज. ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव और डिफरेंट है. YOUURARER माई म्यूज. MUSE म्यूज. यू आर माई म्यूज यानी कि डिस्क्राइबिंग समवन हु इंस्पायर्स योर क्रिएटिविटी और पैशन. कोई व्यक्ति जो आपको बहुत मोटिवेट कर देता है, आपकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बूस्ट करता है, आपको इंस्पायर करता है. होते हैं ना कई लोग हमारी जिंदगी में जिनकी बातें सुन के, जिनके होने से ही आप मोटिवेट हो जाते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, आप क्रिएटिव बन जाते हैं. तो उन्हें आप कह सकते हो यू आर माई म्यूज. जैसे योर ब्यूटी एंड ग्रेस मेक यू माई म्यूज, इंस्पायरिंग मी टू क्रिएट आर्ट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माई सोल. मतलब कि ये तो चलो दूसरी तरीके से कह दिया कि तुम्हारी जो खूबसूरती और ग्रेस है वो मेरी म्यूज है, यानी कि इंस्पिरेशन है, जिससे मैं बहुत ही गहराई की पेंटिंग्स बना पाता हूँ सोल, पूरे अपने हृदय से ही नहीं, साथ में अपने सोल से. क्लियर. तो एक तरह से कहने की तरीके होगी. जैसे कई लोग म्यूजिक बजाते हैं तो उनकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उनको इंस्पायर करता है, हु इज द म्यूज इन देयर लाइफ. तो वो इंस्पायर करता है कि मैं नए धुनें निकालने, कोई किताबें लिख डालता है, कोई मूवीज बना डालता है, कोई बिल्डिंग्स बना डालता है. क्लियर. सो यू कैन यूज द वर्ड म्यूज. यू आर माई म्यूज. क्लियर. तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th फ्रेज फॉर द इवनिंग जो कि है आई एम क्रेजी अबाउट यू. I am crazy about you. I am A-M-M crazy C-R-A-Z-Y crazy about A-B-O-U-D about you Y-O-U-U. I'm crazy about you यानी कि expressing strong feelings of love and attraction towards someone. जब आप किसी व्यक्ति के प्रति प्यार में होते हैं या उनके प्रति आप खींचे चले जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो you, क्या कह सकते हो, I'm crazy about you. जैसे I'm crazy about you, unable to imagine my life without you in it. कि मतलब मैं तुम्हारे प्रति क्रेजी हूँ, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच सकता हूँ. क्लियर. होते हैं ना कई लोग जिनके बिना आप सोच ही नहीं सकते कि आपकी जिंदगी कैसे होगी, तो उनके लिए आप कह सकते हो आई एम क्रेजी अबाउट यू. तो चलिए these were the 4 phrases for the third segment of this 349th episode and we are talking about 16 romantic phrases. तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 9th phrase for the evening was you are the one I have been waiting for. You are the one I have been waiting for. YOUURARER the one ONE1 I have been. I have 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 been 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 waiting 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 for. You are the one I have been waiting for यानी कि क्या कह देंगे, indicating that you have been waiting for this person to come into your life. कि आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए, तो तब आप कह सकते हो यू आर द वन आई वाज वेटिंग फॉर. जैसे फ्रॉम द मोमेंट आई लेड माई आईज ऑन यू आई न्यू यू वर द वन आई हैव बीन वेटिंग फॉर ऑल माई लाइफ. कि जब मेरी तुम्हारे पे नजर पड़ी पहली बार तभी से मुझे पता था कि तुम ही हो जिसकी मुझे इंतजार थी अपनी जिंदगी में. क्लियर. सो यू वर द वन या यू आर द वन आई हैव बीन वेटिंग फॉर. तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 10th फ्रेज जो कि आ रहा है यू आर माई डेस्टिनी. जी हाँ, ये फ्रेज था यू आर माई डेस्टिनी
YOUURARER my 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 destiny 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 यानी कि believing that the person was meant to be in your life कि कोई व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आना ही था उसमें तो वो तो डेस्टिनी में ही था कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा ही, तो आप उसे कह रहे हो यू आर माई डेस्टिनी। जैसे एग्जाम्पल, I truly believe you are my destiny, the one I was always meant to find। मुझे हमेशा से बिलीव है, मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि तुमने तो मेरी जिंदगी में आना ही था, तुम तो कहीं ना कहीं से मैंने तुम्हें ढूंढ ही लेना था। क्लियर? सो यू वर इन माई डेस्टिनी। इसी के बाद जो 11th फ्रेज था इस शाम का वो था यू आर माई म्यूज, यू आर माई म्यूज YOUURARER my 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 muse MUSE म्यूज, मतलब डिस्क्राइबिंग समवन हु इंस्पायर्स योर क्रिएटिविटी और पैशन। कोई व्यक्ति जो आपकी क्रिएटिविटी और पैशन को इंस्पायर करता है, आपको और ज्यादा क्रिएटिव और पैशनेट बनाता है, तो उसको आप कह सकते हो यू आर माई म्यूज। जैसे योर ब्यूटी एंड ग्रेस मेक यू माई म्यूज, इंस्पायरिंग मी टू क्रिएट आर्ट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माई सोल। मतलब तुम्हारी जो खूबसूरती और ग्रेस है वो मेरी इंस्पिरेशन है, उसकी वजह से मैं और गहराई से पेंटिंग कर पाता हूँ, अपने सोल से पेंटिंग कर पाता हूँ। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th फ्रेज है शाम का वो था आई एम क्रेजी अबाउट यू। I am crazy 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 about 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 you YOUU I am crazy about you यानी कि expressing strong feelings of love and attraction towards someone। जब किसी व्यक्ति के प्रति आपको प्यार और अट्रैक्शन खिंचाव फील होता है तब आप कहते हो आई एम क्रेजी अबाउट यू। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, आई एम क्रेजी अबाउट यू अनेबल टू इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू इन इट, कि मतलब मैं तुम्हारे प्रति क्रेजी हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में तुम ना हो। क्लियर? तो चलिए दीज वर द 4 phrases, रोमांटिक phrases फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 349th एपिसोड। तो मैं जल्दी से आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में 4 more phrases के साथ। इन द मीन वाइल जल्दी से आप पानी पी आइए और फ्रेश हो आइए क्योंकि काफी गर्मी है। नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो इट्स touching 45 degrees, so be careful and stay hydrated. I'll be right back after this short break. Stay tuned. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the 4th segment of this 349th episode and we are talking about 16 romantic phrases. तो चलिए let us move further towards the 13th phrase जो कि है you are the most beautiful person I have ever met। कि तुम सबसे बेहद खूबसूरत इंसान हो जो मेरी जिंदगी में मैं जिसे मिला हूँ। तो ये ब्यूटीफुल कहने वाली बात है, आप किसी व्यक्ति यानी कि एक आदमी के लिए भी यूज कर सकते हो और एक महिला के लिए भी यूज कर सकते हो। सो यू आर the most most beautiful 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 person 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 I have HAVE ever 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 met MET met। You are the most beautiful person I have ever met यानी कि complimenting someone's physical appearance and inner qualities। जब आप किसी व्यक्ति की जो जैसा वो दिखता है और जो उसकी अंदरूनी क्वालिटीज हैं उसको बहुत ज्यादा होता है ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, तो तब आप ये कह देते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, टू मी यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट बोथ इनसाइड आउट, कि अभी मेरे लिए तो तुम सबसे खूबसूरत इंसान हो, बाहर से भी अंदर से भी, जिसे मैं आज तक मिला हूँ। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th फ्रेज है शाम का वो है You are my sunshine on a rainy day। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है, अक्सर आपने सुना भी होगा। You are my sunshine on a rainy day। जी हाँ, एक गाना है, उसकी वर्डिंग याद आ गई इसलिए मैं गाने लगी, पर फिर याद आया कि अभी तो सेशन चल रहा है। So you are my sunshine on a rainy day YOUURARER my 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 sun SUNSHINE sunshine on a rainy RAIN rainy day। जब दिन अच्छा नहीं होता तो तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में एक खुशहाल लेके आए, खुशहाली सी
लेके आते हो। जैसे डिस्क्राइबिंग समवन हु ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, कोई व्यक्ति जो आपके बुरे समय में या मुश्किल के हालातों में भी आपकी जिंदगी में खुशी लेके आता है, तो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, व्हेनेवर आई एम फीलिंग डाउन और लो, you are my sunshine on a rainy day, brightening my mood with your love। कि जब भी मैं फील करता हूँ बहुत ही उदास, बहुत ही लो, तो तुम ही हो जो इसमें रोशनी लेके आती हो, सनशाइन हो तुम मेरे रेनी डेज की, जो कि अपने प्यार से मेरे दिन को खूबसूरत कर देते हो। ठीक है, तो ये कहने का तरीका है कि यू आर माई सनशाइन ऑन अ रेनी डे, कि बुरे समय में तुम ही एक होता है ना कि बहुत गर्मी में एक हल्का सा हवा का झोंका आ जाए तो आप बहुत अच्छा फील करते, तो उस तरीके की बात हो गई है। तो फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस फ्रेज और एनी अदर फ्रेज और इट्स यूसेज, प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। You can also drop me a message in the form of comment। रेडियो उड़ान हमारे चैनल है, रेडियो उड़ान यूट्यूब पे, वहां जाइए, प्लेलिस्ट ढूंढिए वोकैबुलरी डोज की, और वहां पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना डाउट, क्वेश्चन या जो भी आप शेयर कीजिए, एंड आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 15th फ्रेज, जो की है आई एम इन्फैचुएटेड विद यू। आई एम infatuated with you, I am infatuated, infatuated, infatuated with with, with you, you, I am infatuated with you, यानी कि feeling intensely attracted to someone, often in the early stages of a relationship। जब किसी आप रिलेशनशिप में होते हो, शुरुआती दिन होते हैं, तो आप उनके प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हो, इन्फैचुएट होते हो, तो वो उसे हम कह देते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, I can't help it, I am completely infatuated with you and everything about you। मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तुम और तुम्हारे से रिलेटेड हर चीज से मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ, तो आई एम इन्फैचुएटेड। क्लियर? आई नो अगर आपको किसी से प्यार हुआ है या बहुत ज्यादा लगाव हुआ है, तो या किसी से अट्रैक्शन हुई है या किसी के प्रति आपको बहुत अटैचमेंट हुई है, तो आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज से। तो अभी के लिए जो 60th फ्रेज है शाम का, वो है You are the best thing that ever happened to me, कि तुम सबसे अच्छी चीज हो जो मेरी जिंदगी में कभी हुई है। You are the best thing that ever happened to me, YOUURARER, the best, BEST, best thing, 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 that, 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 ever, 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 happened, HAPPENED, happened to me। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो हो जाएगा एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर हैविंग समवन स्पेशल इन योर लाइफ। जब आप कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में स्पेशल है, तो आप उसके लिए ये थैंकफुलनेस शो कर रहे हैं कि आप शुक्रिया कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं, तो वो हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, मीटिंग यू वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी एंड आई एम थैंकफुल फॉर एवरी मोमेंट वी शेयर टुगेदर। कि मतलब तुम सिर्फ जो मिलना था वो सबसे बेस्ट चीज हुई मेरी जिंदगी में, और मैं शुक्रिया करता हूँ हर एक मोमेंट का जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया है या करता हूँ। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 16th फ्रेज, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी, दैट हैज एवर हैपेंड टू मी, या दैट एवर हैपेंड टू मी। तो चलिए ये 4 फ्रेजेस हो गए, जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस 4th सेगमेंट का। तो चलिए 13th फ्रेज इस शाम का था सिंपल सा, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट, कि तुम सबसे खूबसूरत इंसान हो जिसे मैं कभी भी जिंदगी में मिला हूँ। क्लियर? सो यू आर द मोस्ट, MOST, मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल पर्सन, PERSON, पर्सन, I have ever, EVER, ever met, MET, met। यानी कि अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटिंग समवन्स फिजिकल अपीयरेंस एंड इनर क्वालिटीज। जब किसी व्यक्ति की इनर क्वालिटीज और फिजिकल जैसे अपीयरेंस कैसी है, कैसे वो लगता है, तो उनकी आप प्रेज कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। जैसे टू मी यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट, बोथ इनसाइड एंड आउट, कि तुम मेरे लिए जिंदगी में सबसे खूबसूरत इंसान हो जिसे मैं कभी भी मिला हूँ, चाहे बाहरी खूबसूरती हो या अंदरी खूबसूरती हो। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू 14th फ्रेज, जो कि था यू आर माई सनशाइन ऑन अ रेनी डे। यू आर माई सनशाइन on a rainy day, YOUURARER, my MY, my sunshine, SUNSHINE, sunshine
on a rainy 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 day DAY day. You are my sunshine on a rainy day. यानी कि describing someone who brings joy and happiness even in difficult times. कि बुरे हालातों या मुश्किल समय में भी कोई व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में खुशी लेके आता है, अच्छे पल लेके आता है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो यू आर माई सनशाइन ऑन अ रेनी डे। यानी कि होता है ना कि बारिश हो रही होती है और बहुत ठंड होती है, थोड़ा सा सूरज निकलता है तो वो एक चमक सी होती है, तो सनशाइन। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, व्हेन एवर आई एम फीलिंग डाउन और लो, यू आर माई सनशाइन ऑन अ रेनी डे, ब्राइटनिंग माई मूड विद योर लव। कि जब भी मैं किसी मुश्किल समय में होता हूँ या मैं अच्छा फील नहीं कर रहा होता तो तुम ही मेरी सनशाइन हो, जो कि मेरा मूड अच्छा कर देते हो अपने प्यार से। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15th फ्रेज है इस शाम का, वो भी एक अच्छा फ्रेज था। आई एम इन्फेचुएटेड विद यू। I am infatuated with you. I am infatuated. INFATUATED infatuated with 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 you YOUU. I am infatuated with you यानी कि feeling intensely attracted to someone often in the early stages of a relationship. जब आप नए नए प्यार में होते हैं, रिलेशनशिप में, तो आपको किसी व्यक्ति के प्रति बहुत प्यार हो रहा होता है, बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्शन हो रही होती है, उनकी सारी चीजें आपको बेहद अच्छी लग रही होती है, आप खींचे चले जा रहे होते हैं उनकी तरफ, तो वो हो जाता है आई एम इन्फेचुएटेड विद यू। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, I cannot help it. I am completely infatuated with you and everything about you. कि मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, तुम और तुमसे रिलेटेड हर चीज के प्रति मैं इन्फेचुएटेड हूँ, मतलब अट्रैक्टिव हूँ। ठीक है, तो अट्रैक्ट हुआ हूँ, अट्रैक्टेड हूँ। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th फ्रेज था इस शाम का, लास्ट फ्रेज वो था, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। यू आर द बेस्ट थिंग दैट ever happened to me. YOUURARER THED best 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 thing 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 that ever ever happened 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 to me. कि तुम सबसे अच्छी चीज जो मेरी जिंदगी में हुई हो। तो कैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, पहले मीनिंग बता देती हूँ। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर हैविंग समवन स्पेशल इन योर लाइफ। जब आप किसी के होने का आपकी जिंदगी में शुक्रिया करते हो, शुक्राना करते हो, तब आप ये चीज बोल सकते हो। मीटिंग यू वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी एंड आई एम थैंकफुल फॉर एवरी मोमेंट वी शेयर टुगेदर। कि मतलब तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा होता ना कि जो कोई चीज जो सबसे ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट रही हो या बेस्ट रही हो, तो वो चीज रही है और मैं शुक्रिया करता हूँ इस चीज का। और बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा है कि हम जो भी हमने मोमेंट्स साथ में शेयर कर रहे हैं, किए हैं, तो उसका मुझे बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड है। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल क्या हो गया, मीटिंग यू वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी एंड आई एम थैंकफुल फॉर एवरी मोमेंट वी शेयर टुगेदर। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 349th एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहाँ पे हम थोड़ी सी बात तो जरूर करेंगे। तो आप बने रहिए, जल्दी से पानी पियाइए और बात करते हैं लास्ट सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 349th episode and today we have talked about 16 romantic phrases। जी हाँ, ऐसे phrases जो कि जब आप किसी के साथ प्यार में हैं या कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत स्पेशल है, बेहद खास है, तब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन phrases का यूज करके। तो ये phrases आपको कैसे लगे, क्या आपने कभी यूज किया है या आप कभी यूज करेंगे, जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई थॉट्स है, इनको लेके जरूर शेयर कीजिए। कोई फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज या कोई कंसेप्ट चाहते हैं आप इस शो पे लेके आऊं तो प्लीज शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे mail@radioudan.com। You can also drop me an email on my email ID divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। You can also follow us on our social media, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स या ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, वहां जाके आप हमें मैसेज कीजिए एंड वी विल रीच बैक टू यू। फाइनली अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा और ज्वाइन भी कीजिए ताकि आप एक खास वहां पे एक खास
व्यक्ति बन जाए हमारे लिए, जिसको सबसे पहले हमारी शोज के एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हैं, तो वहां जाके आपको सिर्फ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढनी है और वहां जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में, जैसे ये एपिसोड है 349, तो वहां जाके कमेंट एरिया में जाके अपना डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक या जो भी सजेशन या कुछ भी है आप शेयर कीजिए एंड आई विल रिप्लाई टू यू देयर एज वेल। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio उड़ान। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक।